कि आज़ादी के लिए हम सब लोगों ने मिलजुल करके जद्दोजहद किया है। अंग्रेज़ों को मुल्क से निकालने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा अपना ये मुल्क है और देशवासियों के लिए हक़ मिलना चाहिए हर तरह का। उसे तालीम का हक़ मिले, मईशत का हक़ मिले और बुनियादी हुकूक हमारे अपने देश में रहने वाले हिंदुस्तानियों को मिलना चाहिए। इसके लिए हमने बड़ा स्ट्रगल किया। लाखों लोग इस स्ट्रगल में शरीक रहे। कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो स्ट्रगल में शामिल नहीं हुई हो। तो अब बात ये थी कि हक़ के लिए हम लड़ेंगे, सच्चाई के लिए काम करेंगे और जो लोग मज़लूम हैं उनकी हिमायत में खड़े होंगे। अब अभी जो बात आपके सामने आई है, मैं सोचता हूँ इस तरह से कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल मैं आपको याद दिलाता हूँ। उस हुकूमत को हुकूमत में रहने का हक़ नहीं है या उन सियासतदानों को हुकूमत में रहने का हक़ नहीं है जो किसानों का हक़ अदा नहीं करते। फिर ये भी कहा गया कि ताजिरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, किसानों का हक़ अदा नहीं करते, मज़दूरों का हक़ अदा नहीं करते। उन्होंने कहा कि ऐसे हुक्मरानों को हुकूमत में रहने का कोई हक़ नहीं है। अब ज़रा सोचिए कि हमारा देश अब किस तरफ जा रहा है। ये स्ट्रगल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। यहाँ किसान और मज़दूर से हमारा देश चलता है, किसानों और मज़दूरों चलता है। एक बड़ी आबादी हमारी है, किसानों की है, मज़दूरों की है, दलितों की है, अक़लियतों की है, गरीब लोगों की है। तो ज़रा सोचिए कि अगर किसानों पर, मज़दूरों पर कोई जुल्म करता है तो फिर उसे हुकूमत में रहने का हक़ कैसे बनता है। लिहाजा अब ये गुज़िश्ता साल जिस तरह से स्ट्रगल किया गया था, किसान तंजीमों ने बड़े पैमाने पर स्ट्रगल किया, लेकिन जो वादे हुकूमत ने उस वक्त मौके पर किए थे उन्होंने किसी भी एक वादे को पूरा नहीं किया। 1 साल गुजरने के बावजूद भी उस पर अभी कोई उन्होंने उसके अपने वादे को पूरा नहीं किया है। अब ये संयुक्त होराटा हो या किसान मोर्चा हो जो आलमी लेवल पे हम चला रहे हैं, कर्नाटक के अंदर ये स्ट्रगल ये सिर्फ किसान मोर्चा नहीं है जैसे बात हमारे सामने आ चुकी है। इस स्ट्रगल के अंदर संयुक्त होराटा, इसमें तमाम तबक़ात के लोग शामिल हैं। किसान हैं, दलित हैं, मज़दूर हैं, अक़लियतें हैं, पूरे मजहबी ग्रुप्स हैं। यहाँ वक्कलिया समाज के लोग मौजूद रहेंगे, इसके अंदर लिंगायत समाज के लोग रहेंगे, अनेक कम्युनिटी के लोग रहेंगे। यहाँ बच्चे भी रहेंगे, जवान भी रहेंगे, स्टूडेंट्स भी रहेंगे, ख़वातीन भी रहेंगे। एक स्ट्रगल है बेंगलुरु में, ये 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक रहेगा। फ्रीडम पार्क में रहेगा। 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें शरीक हो रहे हैं। ये पुरअमन हमारा एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज रहेगा। हम मुतालबा करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, उसके साथ साथ हम स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने जिस तरह से इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे, अब जो कांग्रेस है उसने वादा किया था कि जब हम इक़्तिदार पर आते हैं तो किसानों के, मज़दूरों के, अक़लियतों के, दलितों के मसाइल को हल करेंगे, लेकिन हुकूमत बनकर तकरीबन 4-5 महीने हो रहे हैं, अभी तक उनका कोई इक़दाम नहीं है। हम वो भी मुतालबा करेंगे इस मौके पर। अब जैसे बात आई है कि बेंगलुरु शहर में रहने वाले ख़ासकर मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इस स्ट्रगल में, इस जदोजहद में जो हक़ और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए जो सब तमाम इंसानों के लिए लड़ रहे हैं, इस स्ट्रगल में यहाँ शरीक रहें, इनका हर तरह की मदद करें। जिस तरह की बात हमारे सामने आई है, जितना कुछ हम मदद कर सकते हैं स्ट्रगल में उनका ताउन करें, उनका साथ दें। और ज़ाहिर बात है कि हक़ और इंसाफ के लिए हम लड़ने वाले हैं और आइंदा भी स्ट्रगल हमारी जारी रहेगी। 28 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಮೂಹಗಳು ಮತ್ತು ಜನಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒಡೆದಾಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 15% ಮೀಸಲಾತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ದಲಿತ ಸಮೂಹ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಕುತಂತ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 10% ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಸಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವಂಥ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ನೀವು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ
ತಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಧೋರಣೆ ತಾಳಿರುವಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುದ್ದೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿರುವ ಗೆದ್ದೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಂದೇಶ ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸಂಗಾತಿಗಳೇ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ JCTU ಅಂತ 12 ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ BMS ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 11 ಸಂಘಟನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು JCTUನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮಹಾಧರಣಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಬಿಸಿ ಊಟ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರು, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮಹಾಧರಣಿಗೆ ನಾವು 3 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಂಥ ಮಹಾಧರಣಿಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ದಾರ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮರೆಯಮ್ಮನವರು, JCTU संचालक। सो उन सब फैमिलीज़ को कॉम्पनसेशन देने का था। ऑलमोस्ट 15,000 फार्मर्स के ऊपर केसेस है, वो सब केसेस को हम विड्रॉ करेंगे बोल के बोले थे। और किसान का लोन जो है उसके वेविंग के बारे में भी हम डिस्कशन में हम लेंगे बोल के बोले थे, मगर अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये धोखा है बोल के किसान समुदाय मानता है। ये धोखेबाजी के खिलाफ 3 दिन का ये सत्याग्रह चल रहा है। कर्नाटक में जब ये आता है तो इसमें और एक स्टेप आगे बढ़ा है ये स्ट्रगल। सो कर्नाटक में यहाँ सिर्फ किसान और वर्कर्स उतना ही नहीं है, सब संगठन, दलित संगठन, माइनॉरिटी संगठन, महिला, स्टूडेंट, यूथ, सब लोग मिलके इसमें संयुक्त होराटा कर्नाटका माने एक यूनाइटेड स्ट्रगल ऑफ ऑल मासस बना है संयुक्त होराटा कर्नाटका, उसके तरफ से एक कॉल दिया गया है। और यहाँ मेन फोकस सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगा, मगर उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को प्रेजर करने का भी है। क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ लाए थे, एंटी फार्मर, एंटी वर्कर, एंटी पीपल पॉलिसीज़, वो सब पॉलिसीज़ को कांग्रेस ने कहा था कि हम पावर में आने के बाद उसको विड्रॉ करेंगे, मगर अभी तक एक भी पॉलिसी बीजेपी लाया था उसने कांग्रेस विड्रॉ इन्होंने नहीं किया है। सो इसके ऊपर हमारा सब लोगों का डिमांड है कि पहले उसको वापस लिया जाए। अब उसी टाइम पे प्रो फार्मर, प्रो वर्कर, प्रो पीपल पॉलिसी की तरफ ये आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ 5 चीज़ फ्री करने में काफ़ी नहीं है। सो इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को दबाव लाने के लिए स्ट्रगल चल रहा है। लगभग 50,000 लोग इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। फ्रीडम अभी स्ट्रगल करने के लिए कहीं भी जगह नहीं रखा, सब लोग फ्रीडम पार्क में ही आना बोल के बोल रहे हैं। तो फ्रीडम पार्क भर के पूरा बेंगलोर में ही बड़ा पॉपुलेशन इसमें हो रहा है। ये उनकी ज़िम्मेदारी, हम नहीं कुछ नहीं कर सकते। रोड ब्लॉक होगा, ये सब होगा तो भी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ओनली बेंगलोर में ही का फ्रीडम पार्क पे ही एक ही जगह है स्ट्रगल करने के लिए। अब हम पूरा आबादी मिलेगा ही। सो 3 दिन के लिए इतनी बड़ी आबादी बैठने वाली है, तो इतने लोगों को खाना खिलाना, उनको सपोर्ट करना, ये जिम्मेदारी बेंगलोरियंस के ऊपर है। इसके लिए एक कमेटी बनाया गया है, उसका नाम है अन्नद ऋण स्वागत ಮತ್ತು ದಾಸೋಹ समिति। अन्नद ऋण स्वागत ಮತ್ತು ದಾಸೋಹ समिति माने जो हम खाने का खर्च है उसको फिटाने का। ये किसान ने इतने दिन हमको खाना खिलाया है, मज़दूर इतने दिन हमारे लिए हर चीज़ बना के दिया है, आज वो रास्ते पे बैठे हैं अपने हक़ के लिए। तो हमारा अभी फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए हम लोग 3 दिन खाना खिलाएं। इसलिए उनका खाने का इंतज़ाम और रहने का इंतज़ाम, सोने का इंतज़ाम, ये सब करने के लिए एक बड़ा कमेटी बना है। BT ललिता नायक जो एक्स मिनिस्टर थे, उन्होंने उसके प्रेसिडेंट हैं। सो वो कमेटी अभी काम कर रहा है और वो कमेटी की तरफ से भी हम अब कॉल दे रहे हैं कि आप बेंगलोरियंस का स्पेशली सपोर्ट चाहिए। ये जो 3 दिन का सर्वधर्म अन्नदासोह बोल रहे हैं, सब रिलीजियंस से खाना डालने का प्रोग्राम। जब दिल्ली स्ट्रगल चला वहाँ बेसिकली गुरुद्वारा ने सबको खाना खिलाया 1 साल तक। यहाँ सिर्फ वहाँ सिख कम्युनिटी पाला वो स्ट्रगल को। अब यहाँ कर्नाटक में और आगे जाके सर्व धर्म के लोग मिल के आज किसान और मज़दूर को खाना डालने का एक बड़ा पुण्य का काम चल रहा है। हम अपील करते हैं आप सब लोग इसमें हाथ बटाएं और इस खाने के लिए आपका जो भी प्रोग्राम के लिए कंट्रीब्यूट करें। और उतना ही नहीं, आप इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करें और ये स्ट्रगल सक्सेस होने के लिए आप सब हाथ बटाएं बोल के हम और उससे हैं। सलाम अलैकुम, नमस्कार। कंट्रीब्यूशन करने का तरीका BT ललिता नायक से अध्यक्ष हैं। हम एक अपील लेटर हम बनाए हैं, हम उसको अब हैंड ओवर करते हैं। उसका फ़ोन नंबर भी आपसे शेयर करते हैं हम। ये फ़ोन नंबर पे भी आप गूगल पे भी कर सकते हैं, फ़ोन पे भी कर सकते हैं, नहीं तो फ़ोन पे आप कांटेक्ट करेंगे तो हम बैठ के बात कर सकते हैं।
हम पैसे से भी ज़्यादा खाने के लिए जो चीज़ चाहिए उसको, चावल हो, तेल हो, दाल हो, मूंगफली हो, कुछ भी हो, जो चाहिए उसको स्पॉन्सर करके दिलाएंगे तो बहुत अच्छा है। हमको पैसा नहीं चाहिए, वो मटेरियल चाहिए।